मैं कर्मयोगी हमारे इस मतदाता संघ चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का मित्रों, हमारा जो साप्ताहिक कार्यक्रम होता है, प्रत्येक रविवार को एक सभा आयोजित किया जाता है और ऑनलाइन के माध्यम से हम यह सभा चलाते हैं। और इस सभा में मित्रों, हम प्रत्येक सप्ताह को एक विषय पे हम चर्चा करते हैं। और आज का मित्रों, यह एक सभा का जो मुख्य विषय रखा गया है कि हम हिंदुओं को क्या यह भारत देश वास्तविकता में हमारा है या नहीं, या हम यूं ही आंख बंद करके हम कहते हैं कि हमारा देश भी भारत है। तो चलिए मित्रों, आज का यह विषय जो हम लेके आए हैं, हम इसी पे हम कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। और ये विषय मित्रों लाने का एक कारण ये है कि हम कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हमारे देश में एक जो है कि जगह जगह पे घटना हो रही है और एक टारगेट कहते हैं ना कि एक जो है कि एक मिशन के तहत में वो घटनाएं आयोजित हो रही है। और ये स्पष्ट तौर से हमें समझ में आता है। अभी जैसे मित्रों, अभी पिछले साल की बात है, आप देखे होंगे कि हनुमान जयंती में ये जयपुर में जो है कि एक झांकी चली, मतलब कि हिंदू की जो रहती है हनुमान जयंती का, तो उस दिन एक झांकी अपना निकला हुआ था राजस्थान में। तो उन झांकी पे भी जो है कि मस्जिदों से या करके उस पे हमला किया गया और उसका परिणाम फिर जाकर के दंगा फसाद हुआ। यहाँ तक कि मित्रों, फिर वो चीज अपना जो है कि गुजरात में भी शुरू हुआ। इसके बाद से अन्य कई राज्य में ऐसी घटना जो है कि हम देखते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे ये अब जो है कि हम अभी तत्कालिक घटना हम जो देखते हैं कि रामनवमी का हमारा जो पर्व था, इस रामनवमी के पर्व पे हमारे जो राज्य के एक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने उस रामनवमी से एक दिन पहले बयान क्या क्या दिए कि हिंदुओं, खबरदार, तुम जो है कि रामनवमी का झांकी लेकर किसी मुस्लिम एरिया में मत जाना। अगर तुम मुस्लिम एरिया में तुम जाओगे, अगर कुछ भी होगा तो हम तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब मित्रों, क्या यह जो है कि यह वाक्य एक चीफ मिनिस्टर का, क्या ये साबित करता है कि ये वास्तव में हमारा भी यह देश अब रह गया है? मित्रों, क्या यह ऐसा तो नहीं प्रतीत हो रहा है कि हम एक गुलाम के तौर पे हैं, कि जो है कि हमारा यहाँ पे अपनी पर्व त्योहार को भी मनाने की स्वतंत्रता नहीं है? तो इसी विषय पर मित्रों हम चर्चा करेंगे। और हम इस विषय को चर्चा करते हुए यहाँ पे रंजीत जी को मैं स्वागत करता हूँ कि रंजीत जी इस विषय पे भी अपना कुछ विचार दे, तब हम प्रश्नों के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो रंजीत जी, आपका स्वागत है। सभी सनातन भाइयों को नमस्कार मेरी तरफ से। मित्रों, यह विषय बड़ा ही गंभीर और विचारणीय विषय है, क्योंकि हमारे भारत देश में अब धीरे धीरे जिस प्रकार से हालात होते जा रहे हैं, तो ये प्रश्न बिल्कुल अपनी जगह जायज है और बड़ा ही सोचने का एक विषय है। क्योंकि अगर हम आज इस विषय पर नहीं सोचेंगे, नहीं बात करेंगे, तो आने वाले समय में हम क्या कदम उठाना है, क्या नहीं उठाना है, इस बारे में हम कभी सोच भी नहीं पाएंगे। आज जो ये विषय रखा गया है कि क्या यह देश, भारत देश, जो कभी हमारा हुआ करता था, सनातन हिंदू का हुआ करता था, आज हमारा है या नहीं है? क्योंकि देखा जाए तो धीरे धीरे गैर हिंदू लोग हमारे इस देश में पैर पसारते जा रहे हैं। वो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति हम पर थोपते चले जा रहे हैं। कहीं जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो रहा है, कहीं लालच दे के धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो धीरे धीरे ये एक टारगेट लेके चल रहे हैं, एक षड्यंत्र बना के चल रहे हैं, जिसका शिकार हम और आप लोग हो रहे हैं। तो
हमें आज इस विषय पर जरूर सोचना होगा कि अगर हमें करना क्या है, अगर हमें अपना वजूद बचा के रखना है तो क्या करना है। तो साथियों, जब तक हम किसी भी बात की जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक हमें उसका समाधान नहीं मिलेगा। और जड़ क्या है, जैसे धीरे धीरे देखा जाए तो हम जो हिंदू लोग हैं, हम सनातन लोग हैं, हम कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ लिख करके होशियार बने, अच्छी नौकरी पाए, इसलिए हम उसको एजुकेशन देते हैं। लेकिन हम कभी उसको यह नहीं बता पाते कि यह देश भी हमारा, यह समाज भी हमारा है, जिसका उदाहरण आप सीधे सीधे ये देख सकते हैं कि सिंपल सी बात, अगर हमारे आस पड़ोस में किसी के साथ भी कुछ भी घटना होती है, हम कभी भी देखने तक नहीं जाते कि उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। हम ये सोचते हैं कौन पर लफड़े पड़ने जाए। तो जब हम अपने आस पड़ोस से किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे, किसी दुख सुख में उसको झांकने नहीं जाएंगे, तो फिर कैसे हम लोग एक हो पाएंगे। और इन्हीं सब बातों का फायदा ये गैर हिंदू, गैर सनातनी लोग उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग एक नहीं है। और वो उन लोगों की एकता आप कहीं भी देख सकते हो। तो इसलिए इन्हीं सब बातों का जब हम अपने आस पड़ोस की चिंता नहीं करते तो हम अपने समाज के बारे में नहीं सोचते। जो समाज के बारे में नहीं सोचेगा वो अपने देश के बारे में भी नहीं सोचेगा। तो धीरे धीरे, अब सिंपल एक और उदाहरण है कि जैसे मान लीजिए आज से अगर 40-50 साल पहले या 100 साल पीछे चला जाए, तो अगर कोई बच्चा हमारे आस पड़ोस का भी, चाहे कहीं का भी हो, उस बच्चे को जानते हो, उसके माँ बाप को जानते हो चाहे नहीं जानते हो, अगर वो गाली भी देता था तो बड़े बुजुर्ग डांटते थे। कहीं कोई आपस में बच्चे लड़ रहे हो तो उसको छुड़ा देते थे। कहीं भी, यानी कोई भी ऐसा लगता हो, कहीं भी कोई गलत काम हो रहा हो, तो कोई उस व्यक्ति को जानता है या नहीं जानता है, उसका बीच बचाव जरूर कर देता था। लेकिन धीरे धीरे आज वो हालात हो गए हैं कि लड़ाई झगड़े में तो बीच बचाव की बात ही दूर है। कोई बच्चा भी अगर गलती कर रहा होता तो हम बड़े देख करके भी अनदेखा करके निकल जाते हैं, जिसकी वजह से, जिसके पीछे कारण क्या होता है कि अरे हम क्यों लफड़े में पड़ने जाए, हमारा क्या जा रहा है। लेकिन ये बहुत ही गहरी बात है। ये लगता था हमारा क्या क्या जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे आज हम उस मुकाम पर आ गए हैं कि अगर हमें कोई भी आकर के हमारे साथ मारपीट करता है तो हमारा पड़ोसी तक हमें हेल्प करने नहीं आता है। तो इसीलिए हमारा जो सोच है इतनी संकीर्ण हो गई है, इतनी संकीर्ण हो गई है कि हम अपने आस पड़ोसी के भले के बारे में भी नहीं सोचते, ना अपने समाज के बारे में सोचते हैं, ना अपने देश के बारे में सोचते हैं। तो जब ऐसा समाज हमारे भारत में विकसित होगा, उनकी मात्रा अधिक होगी, तो ऐसा समाज बिल्कुल कमजोर होगा और ऐसे समाज पर कोई भी दूसरा समाज हावी हो सकता है। जिसका उदाहरण अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि रामनवमी पर दंगा हुआ, हनुमान जयंती पर दंगा हुआ, तो ये सब क्या है, ये सब क्यों है, इनकी हिम्मत क्यों बढ़ रही है? क्या लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ हम लोगों के लिए है? इन लोगों के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इन लोगों के लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कोई दंड नहीं है। ये क्यों नहीं किसी कानून से डरते हैं? हम कोई कदम उठाते हो क्यों किसी कानून से डरते हैं कि अगर हमने कुछ किया तो हम पुलिस के डर से डरते हैं, कानून से डरते हैं। लेकिन इन लोगों के मन में कोई डर नहीं है। क्यों? आखिर कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना सा है कि उन्हें पता है कि ये लोग एक नहीं है और ये लोग बस सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज धरती पर उतर करके हमारे खिलाफ खड़ा होकर के नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन लोगों की दिन ब दिन हिम्मत बढ़ती जा रही है। और ऐसे ही हालात रहे तो इस देश से सनातन हिंदू भाई बहनों का नामो निशान मिट जाएगा और ये देश भी एक मुस्लिम राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो यही इसी के साथ साथियों, और ज्यादा ना कहते हुए, इसी मेरी बातों में बहुत सारी बातें छुपी हुई है, क्योंकि सिर्फ बातें तो हम बहुत सारी कर लेंगे, लेकिन जब तक जमीन पर, धरातल पर उतर करके हम इन लोगों के खिलाफ कुछ कदम नहीं उठाएंगे तो सिर्फ बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सभी मित्रों से, सभी सनातन भाइयों से, सभी हिंदू भाइयों से मेरा निवेदन है, जिन जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है,
कि इस बात पर गंभीरता से आप सभी विचार करें और इस पर कोई न कोई तत्कालिक कदम जरूर उठाएं, तभी बात बनेगी। अन्यथा हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, ऐसे सिर्फ बोलते रहेंगे, भाषण देते रहेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। एक दिन हमारा वजूद समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जी बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सत्य है जो रंजीत जी अभी अपना विचार दिए। और मित्रों, हम यहाँ पे एक और चीज हम आपके सम्मुख हम रख रहे हैं समाज में कि राष्ट्र की परिभाषा क्या है। क्या हम राष्ट्र की परिभाषा हम समझते हैं? खास करके मैं विशेष तौर पे हिंदू समाज से कहूँगा कि राष्ट्र की परिभाषा क्या है। आप लोग राष्ट्र की किसे कहते हैं? आप लोग देश किसे कहते हैं? तो मित्रों, मैं इसी पे ही जो हमारे आज के भी डेट में जो गुरुकुल के आचार्य हैं, मैं खुद इस विषय पर मुझे ज्ञान नहीं था और मैं उन आचार्यों के सानिध्य में जा करके और उनकी जो कक्षाएं हैं उनको मैं ले करके इसकी परिभाषा मैं इसको जब मैं परिचित हुआ तो मेरे अंदर में इतनी पीड़ा हुई अपने राष्ट्र के लिए कि मैं सोचा कि मैं कहाँ हूँ और मेरा वजूद कहाँ है। और ये राष्ट्र की जो परिभाषा है, इसको समझने के बाद मेरे जो है कि नींद एकदम से गायब हो गई। तो आइए मित्रों, मैं वही जो अपनी शिक्षा जो मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उसी शिक्षा के माध्यम से आपके सम्मुख रख रहा हूँ कि राष्ट्र की परिभाषा क्या है। मित्रों, राष्ट्र की परिभाषा एक छोटा सा कोई भूमि नहीं होता या कोई ऐसा भूखंड को हम नहीं कहते कि वो राष्ट्र। हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे जो वेद हैं, हमारे जो अपनी धर्म ग्रंथ जो शास्त्र हैं, हमारे ऋषि मुनि बताते हैं कि राष्ट्र की जो परिभाषा है कि हम अपनी स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन को इस भूमि पे जिए और अपनी स्वतंत्रता के तहत में अपने संस्कृतियों को पालन करते हुए अपना जो है कि जीवन की अपनी जो है कि चलाएं और हम अपनी उन्नति करें, आध्यात्मिक भी बौद्धिक भी। उसी भूमि को हम राष्ट्र कहते हैं। अब मित्रों, इस परिभाषा के तहत में जो ऋषि मुनि इस चीज को बताएं, इस परिभाषा के तहत में आप स्वयं आप जो है कि आकलन करिए कि क्या आप स्वतंत्र रूप से इस भूमि के अंदर में अपने संस्कृतियों को पालन करने में सक्षम है? आप उस चीज को अपने संस्कृतियों को पालन कर रहे हैं? ये आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अगर यदि आप कहते हैं कि हाँ हम पालन करते हैं, तो अभी रामनवमी के दिन जहांगीरपुरी में जो है कि रामनवमी की जो झांकी थी वो जहांगीरपुरी दिल्ली में प्रतिबंध लगा दिया गया। तो क्या ये आपकी संस्कृति का पालन स्वतंत्र रूप से आप कर रहे हैं? वही चीज बंगाल में जो हमला हुआ वो क्या था? वो आपकी संस्कृतियों पे हमला था। इसके बाद से कम्युनिस्टियों वामपंथियों द्वारा जो है कि आप जिस चीज को आप पूजा करते हैं उसी पे वो लोग पेशाब करते हैं, उसी पे वो लोग जूता मारते हैं। आप लोग शिवलिंग को आप लोग पूजा करते हैं। जो परिभाषा है जो ऋषियों ने जो हमें जो बताए हैं राष्ट्र की, तो क्या ये हम इस भूमि के अंदर में ये हमारा सनातन जो हमारा ये ऋषियों की धरती थी और ये हमारी मातृभूमि थी। हमारे यहाँ पे एक से एक इसी भूमि के अंदर में इसी भूमि पे एक से एक ऋषि महर्षि पैदा हुए, एक से एक वैज्ञानिक ऋषि पैदा हुए और आज हमारे पास में यही मातृभूमि हमसे छीन लिया गया। तो ये जो राष्ट्र की जो परिभाषा है तो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ और मेरा निवेदन है कि आपसे राष्ट्र छीन लिया गया है। आपके पास में राष्ट्र है नहीं। अगर आप स्वतंत्र रूप से अगर अपनी संस्कृतियों को पालन करते हैं,
तो आप जो है कि उत्तर प्रदेश के कैराना में जाकर के आप स्वतंत्र रूप से पालन आप नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल में आप उस चीज को पालन नहीं कर सकते। मेवात, नू, ऐसे केरल कई जगह पे आप जिस आपकी संस्कृति कहती है कि गाय हमारे राष्ट्र की जो है कि एक धरोहर है और उसी गाय को आप लोग पूजते हैं और इसी राष्ट्र की धरती पर गाय को काट कर खाने वाले भी इसी राष्ट्र में मौजूद रहते हैं और स्वतंत्र रूप से काटते हैं। यहाँ तक कि राजनीतिक जो है कि इसको माध्यम से बढ़ावा भी दिया जा रहा है। मित्रों, आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस पार्टी 2-4 साल पहले केरल में सार्वजनिक रूप से के और बीफ का पार्टी देकर के मीडिया के सामने और ये दावा ठोका कि हम जो है कि ये हमारा गाय को खाना हमारा अधिकार है। तो अब मित्रों, क्या आप स्वतंत्र रूप से अपनी संस्कृतियों को पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं? कदापि नहीं। इसी के उलट ऐसे कई घटना है जो हमें यह साबित करती है कि यह राष्ट्र हमसे छीन लिया गया और हम किन में फंसे हुए हैं? सस्ते चावल, सस्ते जो है कि सामान, ये आरक्षण, पता नहीं और कितने कितने हथकंडे में हम फंसे हुए हैं। और ये हमारी समाप्ति है। और मित्रों, ये हमारी आखिरी पीढ़ी में हम है। अगर यदि हम नहीं अगर आगे बढ़े तो फिर ईश्वर भी हमें इसका घोर दंड देगा, क्योंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि दिया, विवेक दिया, अपनी कर्म करने की हमें क्षमता दी। हमें अपने क्षमता के अनुसार अपने राष्ट्र के विषय में कार्य करना चाहिए। और मित्रों, यहाँ से मैं एक छोटा सा एक जो है कि कहानी रख करके आपको समझाना चाहता हूँ। और छोटा सा मैं ये कहानी रख करके यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके कर्तव्य और कर्म के परिणाम क्या है। तो मित्रों, एक छोटा सा एक बालक जो 7 वर्ष का है, वो 7 वर्ष का अबोध बालक किसी समुद्र के किनारे खड़ा था। वो धीरे धीरे करके उस समुद्र के किनारे से वो लहरों को देखते देखते समुद्र के बिल्कुल पास पहुंच गया। और बच्चे को लहर तो बिल्कुल पसंद रहता है, वो उसी लहर घुटने भर गया। और घुटने पर जब उसके पानी आ गया तो बगल में वहीं पे एक आदमी खड़ा था। वो समुद्र में तैर सकता था, उसको जो है कि ये अपना हर चीज से उसको बचा सकता था, उसमें वो सारी क्षमता थी। अब मित्रों जो है कि वो बच्चा जब घुटने से आगे चला गया, कमर तक चला गया, फिर भी वो व्यक्ति खड़ा होकर के उस चीज को देख रहा है कि बच्चा वो आगे जा रहा है। लेकिन उस व्यक्ति ने समुद्र में जा करके और उस चीज को जो है कि उस बच्चे को बचाया नहीं। धीरे धीरे बच्चा जो है वो सिर तक पहुंच गया और सिर तक पहुंचने के बाद वो समुद्र में डूब के वो मर गया। अब मेरा मित्रों यहाँ पे एक प्रश्न है आप लोगों से कि जो व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा था, क्या वो अपराध किया है या नहीं? तो आप में से इस विषय पे जब आप करेंगे तो मुझे पता है कि आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि नहीं, उसने जो है ना कि अपराध नहीं किया है, और कुछ लोग कहेंगे कि अपराध किया है। तो अगर आपका विचार है कि अपराध किया है तो मान लीजिए कि उसके ऊपर अगर हम कोई चीज को अगर कार्रवाई में हम अगर देते हैं तो क्या हमारे भारतीय संविधान इस बेस पे वो जो है कि दंड देगी कि वो खड़े होकर के वो देख रहा था लेकिन उसने बचाया नहीं? तो शायद ही इस देश में ऐसा कोई एक्ट बना ही नहीं कि इस विषय पे उसको सजा दे। लेकिन फिर भी नैतिकता के आधार पे वो अपराधी है, और नैतिकता के आधार पे उसका परिणाम कौन देता है?
किसने बनाया? तो परम पिता परमात्मा ने। और वो जो उसको जो दंड देगा, तो याद रखिए मित्रों, ईश्वर का दंड कोई साधारण नहीं होता, वो भयंकर दंड होता है। और ये जो छोटी सी जो घटना मैं कहानी जो मैं रखा हूँ, वो राष्ट्र के विषय में रखा हूँ कि हम भी, हमारे पास में जितनी भी क्षमता है, लेकिन हम इस मातृभूमि के लिए अपना योगदान नहीं दे रहे हैं। हम अब जो है कि उस व्यक्ति के तहत में हम तमाशा देख रहे हैं, और वो हमारा राष्ट्र है, वो राष्ट्र मिटते जाता है। और इसका जो नैतिकता के आधार पे जो हमारा शास्त्र कहता है, ऋषि मुनि कह गए हैं कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक भी बलिदान कर दो, अपना समर्पित कर दो। और उन ऋषियों के बताए हुए मार्ग पे वो जो चीज बताते हैं, उसका हमने अनुपालन नहीं किए हैं। तो याद रखिए मित्रों, ऋषियों द्वारा यह भी बताया गया है कि यदि तुम इस नियम को भी अगर पालन नहीं करते हो, तो याद रखना तुम इस धरती से, तुम्हें जो है कि तुम्हारी अस्तित्व तक मिट जाएगी, और ये राष्ट्र भी विनाश के तरफ में खत्म हो जाएगा, और इसका घोर दंड तुम्हें भोगना है, और वो परमपिता परमात्मा तुमको अवश्य देगा। तो ये एक छोटी सी कहानी मेरा रखने का यहाँ पे जो एक आपको समझाने का है कि राष्ट्र के विषय में। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ कुछ प्रश्नों के माध्यम से। तो मेरा यहाँ पे एक चीज आपको जानकारी देना है कि कैसे हमारे देश के पॉलिटिकल लोग आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए क्या क्या चीज किए हमारे भारतीय संविधान में। वो हालांकि 1947 के समय का ये सब, ये संविधान में बिल्कुल था नहीं। आप अंबेडकर जी के कहीं सिर पे आप फोड़ दे, जैसे कि आम चलन आजकल हुआ पड़ा है। मित्रों, ये जो है कि नेहरू गांधी और इंदिरा गांधी की ये करामाती है, और ये बाद में इसको जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। और मित्रों, जैसे कि हम भारतीय संविधान में जब देखते हैं ना, तो हिंदुओं को गुलाम बनाने का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण तो मित्रों भारतीय संविधान की आर्टिकल 28, 29, 30 ए आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस आर्टिकल में मित्रों जो है कि हिंदी स्कूलों में आर्टिकल 30 ए के तहत स्कूलों में न तो वेद पढ़ाने का कोई अनुमति है, न गीता, न महाभारत, न रामायण। यानी कि आपको बिल्कुल यहाँ पे कानूनी तौर से आपको रोक दिया गया है। और इसी आर्टिकल का, ये आपको मैं जो बोल रहा हूँ, ये आर्टिकल 30 ए है। और सिंपली भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 ये क्या कहती है, तो ये भी आप समझिए। आर्टिकल 30 के तहत में मदरसों में कुरान हदीस पढ़ाई जाएगी, ईसाई स्कूलों में बाइबल पढ़ाई जाएगी। यानी कि 30 के तहत में एक तरफ में तो इनको दे दिया गया कि आप अपने जो है कि शिक्षण संस्थान में इस चीज को पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके आगे संशोधन करके आर्टिकल 30 ए में दिया गया कि आप हिंदी स्कूलों में जो है कि न तो आप रामायण पढ़ा सकते, न गीता पढ़ा सकते, न वेद पढ़ा सकते, न जो है कि कोई शास्त्र पढ़ा सकते। और मित्रों, जो ये जो कुरान है ना, आप एक बार कम से कहानी को समझ के एक बार कुरान आप पढ़ लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कि ये कुरान वास्तव में है क्या। तो यहाँ पे मित्रों आपको क्या हुआ, नेहरू ने यहाँ पे आपको गुलाम बनाने का एक कील आपके सिर पे ठोक दिया। तो इस पे मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैं रंजीत जी का एक अपना कमेंट और विचार लूं, तब मैं इसको आगे, मैं इस चीज को जो है कि प्रश्न को आगे बढ़ाऊंगा। तो रंजीत जी, आपका स्वागत है। साथियों,
जैसा कि आर्टिकल 30 और 30A के बारे में अभी भाई साहब ने बताया कि एक ईसाई स्कूल है, जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, उसमें बाइबल को भी पढ़ाने की अनुमति है और मदरसों में तो कुरान पढ़ाई ही जाती है, आप सभी को पता है। लेकिन जो बाकी हमारे हिंदी स्कूल हैं, उसमें रामायण और महाभारत ये नहीं पढ़ाई जाती है। लेकिन मुझे अभी भी याद है, जिस समय मैं 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ता था, उस समय हमारे हिंदी में एक विषय होता था महाभारत का। लेकिन आजकल वो देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक ईसाई बच्चे से ईसाई के इतिहास के बारे में पूछो, वो सारी चीजें आपको पूरा पढ़ के सुना देगा, सारी चीजों से याद है। क्यों याद है? क्योंकि वो बचपन से पढ़ रहा है। ईसाई इतिहास के बारे में बचपन से पढ़ रहा, तो उसे सहज ही याद होगा। एक मुस्लिम बच्चे से उसके इतिहास के बारे में, उसके धर्म के बारे में, उसमें जितनी आयतें लिखी उसके बारे में पूछो, वो सब कुछ बताएगा, क्योंकि बचपन से उसको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन हम हिंदू सनातन भाइयों के बच्चों को तो छोड़ो, हम आपकी उम्र में ही अपने हिंदू धर्म के बारे में पता ही नहीं है। ना पता होने का कारण बिल्कुल साफ सीधी सी है कि उसके बारे में हमें बताया ही नहीं गया। तो ये साजिश इसलिए रची गई ताकि हिंदू इतिहास को उजागर ना हो सके, क्योंकि हिंदू इतिहास अगर आप उठा करके देखें तो हिंदू इतिहास इस पूरी दुनिया में सबसे सर्वोपरि इतिहास है। इस दुनिया ने जो कुछ भी सीखा, चाहे साइंस, चाहे युद्ध की कला, चाहे कुछ भी कह लो, वो सब कुछ सनातन धर्म से सीखा। तो जो गैर सनातनी लोग हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता था कि इन्हें अगर अपना इतिहास ध्यान रहा, अपना विज्ञान ध्यान रहा, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही इनका कभी पतन होगा। तो इस वजह से साजिश की गई और साजिश के तहत संविधान में आर्टिकल 30A डाला गया, ताकि आने वाले समय में जब ये अपने धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, अपने सनातन विज्ञान के बारे में नहीं जानेंगे, तो ऐसे ही ये अपंग हो जाएंगे, ऐसे ही ये नपुंसक हो जाएंगे। और धीरे 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 ये आज पूरी तरह से लागू हो चुका है। ना हम अपने धर्म के बारे में जानते हैं, ना विज्ञान के बारे में, ना ग्रंथों के बारे में, ना वेदों के बारे में। हम क्या जानते हैं? सिर्फ अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी शिक्षा, पश्चिमी सभ्यता। आज जितना हम पश्चिम के बारे में जानते हैं, उतना हम अपने धर्म के बारे में, अपने राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र के बारे में नहीं जानते, अपने भारत के बारे में नहीं जानते। तो जब हम अपने पुराने इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे तो हम सहज ही कमजोर हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कमजोर हो जाएंगे, हम कमजोर हो चुके हैं। और कमजोर होने के कारण ही हम पर ये दिन ब दिन अत्याचार होते चले जा रहे हैं और हम अपनी ताकत को भूल चुके हैं। इसीलिए अगर हमें अपनी ताकत को दोबारा हासिल करना है तो हमें अपनी उसी प्राचीन शिक्षा पद्धति की तरफ जाना होगा, प्राचीन सभ्यता की तरफ जाना होगा। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। इससे ज्यादा और कुछ ना कहते हुए धन्यवाद जी के साथ साथ। जी, अब इसके आगे मैं लेके चलता हूँ। तो मित्रों, अब इसके आगे जो आपका देश, ये जो भारत भूमि है, इसको धर्मशाला बनाने का भी एक साजिश चला। और धर्मशाला बनाने का वो साजिश वो कब चला? हमारे संविधान में संशोधन करने का। तो आपातकाल का जो दौर था इंदिरा गांधी के माध्यम से, और आपातकाल में इंदिरा गांधी उस समय जब आपातकाल जब लागू करी, लागू करने के बाद फिर हमारे भारतीय संविधान में संशोधन करके इस देश को धर्म निरपेक्ष शब्द उसने वो वहां पे ऐड कर जो है कि किए, जिसको हम लोग आम भाषा में सेकुलर कहते हैं। आप भी सुने होंगे कि सेकुलर की जो है कि बीन बजाते रहते हैं।
तो ये मित्रों सन 1947 में ये शब्द कहीं कहीं नहीं था। और इसका परिणाम क्या हुआ ना, इस सेकुलर की वजह से, कि हमें नपुंसक बना दिया गया। अगर हम कुछ भी अगर हम बात कहें ना, अगर एक हिंदू अगर अपने अधिकारों का जरा सा भी अगर कोई बात अगर शुरू कर दे, उसका मुंह बंदे के लिए तुरंत कहता है कि तुम सेकुलर नहीं हो। सेकुलर का मतलब ये है हिंदुओं के लिए कि तुम्हारे ऊपर हम 7 जूता भी मारे तो फिर भी जो है ना कि तुम हंसो और तुम खुश रहो। इसी को कहते हैं सेकुलर। और ये इसका परिभाषा आज के डेट में यही रूप हुआ है। और ये इसी सेकुलर के ही वजह से हमारे देश में करोड़ों रोहिंग्या मुस्लिम जो बाहरी थे वो आज आपके अंदर में घुल मिल गए। और याद रखिए, ये कोई घुसपैठी नहीं है, ये एक सेना है। और इसका परिणाम इस देश को बहुत भयंकर आएगा। कल्पना करिए कि वो परिणाम क्या है। अरे जिन रोहिंग्याओं ने म्यांमार का आपको घटना है, आपको पता है कि कैसे वहां पे इन लोगों ने कोहराम मचा दिए थे। आप समझ लीजिए इस बात को। तो मैं यहाँ पे ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, बस आपको धर्मशाला कैसे आपको बना दिया गया और आपको कैसे देश आपसे छीन लिया गया, ये इंदिरा गांधी की करामाती। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे की घटना क्या हुआ? अल्पसंख्यक आयोग बना दिया, जो कि हमारे भारतीय संविधान में शुरुआत में आप देखेंगे तो कहेंगे क्या कि न कोई लिंग, न कोई भेद, न कोई भाषा, किसी से भेदभाव नहीं रहेगा, सब समान है। अब ये अल्पसंख्यक आयोग का क्या मतलब था? ये भी एक विपरीत, और ये किसको, इसी अल्पसंख्यक के माध्यम से उनको सशक्तिकरण कर दिया गया। और इस अल्पसंख्यक का परिभाषा किया ही नहीं गया कि भाई अल्पसंख्यक का परिभाषा जनसंख्या है या जाति है या कोई धर्म विशेष है। इसका कोई परिभाषा ही नहीं है। बस एक तबके को दे दिया गया कि भाई तुम अल्पसंख्यक हो। लेकिन आज अगर देखें ना तो वो अल्पसंख्यक क्या प्रचंड संख्यक है। वो इस देश को जलाने की क्षमता के भी वो अपने आप को दिखा चुके हैं। अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या यही होती है? इसके आगे मित्रों इनके हाथ में दिया क्या गया? वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड बनाया गया, जो ये एक ऐसा एक नींव डाला गया ना कि अगर वक्फ बोर्ड अगर कह दे कि किसी गांव को कि ये जो है कि हमारी संपत्ति है, आपके पास में लाख रजिस्ट्री होते हुए भी वो आपके हाथ में नहीं रहेगा। और आज हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई जमीन का संपत्ति है तो इस वक्फ बोर्ड के अधीन में कब्जे में है। और ये बिल्कुल इसके आगे एक तरफ आपके बड़े बड़े मंदिरों में जहां से कि जो पर्यटक वहां पे ज्यादा जाते हैं, उन मंदिरों को नेहरू के समय ही अधिग्रहण कर लिया गया। मंदिरों पे सरकारें कब्जा कर ली और वहां की जो करोड़ों रुपया जो दान का पैसा है वो सरकारें खाना शुरू कर दें। और दूसरी तरफ मस्जिद और गिरजाघरों, ये चर्चों को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया। तो क्या आप स्वतंत्र रूप हैं? तो मेरा जो इससे पहले का जो आपको समझाना था राष्ट्र की जो परिभाषा, तो इस घटना से भी आप समझिए कि आप स्वतंत्र है, आपका यह देश अब रह गया है। तो मेरा यहाँ पे
इन सब बिंदुओं को रखने का उद्देश्य यही है कि आपको भली भांति समझाना कि आप नींद से जगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप तुरंत जो है कि अपना कोई ऐसा चीज नहीं, आप जिस रूप में, आप जिस क्षमता में आपके अंदर में है, वो चाहे आपको लिखने में हो, वो चाहे आपको आर्थिक रूप में संपन्न हो, वो आप चाहे शारीरिक रूप से सक्षम हो, वो आप चाहे आपके पास में पर्याप्त समय है, कुछ समय है, तो आप किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से अपने राष्ट्र को पुनः अपना राष्ट्र दान करे। अन्यथा ये जो आज आपके पास में संपत्ति है ना, और जो आपको आज हाय पैसा जिस चीज का आपको अहंकार है, इसको छीनने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा आपके विरोधियों को। मैं यहाँ पे खुल के कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इन घटनाक्रम से आप समझ लीजिए कि आप उसके अंदर से ये सारी संपत्तियों को छीनने में कोई टाइम नहीं लगेगा जिस दिन आप अल्पसंख्यक में बन गए। और आप भविष्य में अल्पसंख्यक हैं। आज आप बेशक जो है ना कि थोड़ा बहुत आपके पास में संख्या बल है, लेकिन अगला पीढ़ी आपकी नहीं है, अगला पीढ़ी उनकी है। और उदाहरण के तौर पे आप देखिए ना, बंगाल में जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जितने हिंदू थे उनके साथ में क्या हुआ? हजारों एकड़ जमीन एकमात्र मुस्लिम पीएम जैसे ही बना, उसने रातों रात कानून पास करके सारे हिंदुओं से जमीन छीन लिया। क्या विश्व के कोई भी देश उस पे आपत्ति किया? भाई आपका तो कोई देश बचा ही नहीं, तो आपके ऐसी ऐसी घटनाओं पे कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलने वाला। कायरों का साथ कोई नहीं देता। जो भी देता है इतिहास भी लिखा जाता है तो वीरों की, कायरों और नपुंसकों की नहीं लिखा जाता है। तो जब हम जो है कि अगर हमने अपने घर को ही बचाने के लिए जब हम लोगों ने कदम नहीं उठाए, तो हमारा जो है कि विश्व में कौन साथ देगा, कौन बोलेगा? तो बांग्लादेश के जितने हिंदुओं लोग साथ में क्या हुआ? रातों रात उनकी संपत्ति गई। आज के डेट में तो वो एक और वो किस नरकीय जीवन में जीते हैं, वो आपको अगर समझना हो तो आप स्वयं वीजा लेकर के वहां पे जाके आप देख सकते हैं। बगल में आप देखिए, पाकिस्तान को आप देखिए। अभी 3-4 दिन पहले ही मैं एक न्यूज देख रहा था, वहां पे एक हिंदू लड़की को रास्ते चलते ही अपना ले गए। क्या हुआ? वहां पे है कोई अस्तित्व है? कहीं नहीं है। तो इन्हीं सब विषयों पे मेरा ये छोटी छोटी जो जितने भी मैंने रखा, ये आपको समझाने के लिए कि आपके हाथ से राष्ट्र छीन गया। छोड़िए ये इन नेताओं की भाषणबाजी और चुगलबंदी, और अपनी राष्ट्र को बचाने के लिए हमें करना क्या होगा? सर्वप्रथम अपने शत्रुओं की पहचान। ये हमारे चाणक्य नीति कहती है, ऋषि चाणक्य कहते हैं कि राष्ट्र को बचाने के लिए, आप पढ़ेंगे ना तो ऋषि चाणक्य जी कहते हैं कि राष्ट्र को बचाने के लिए सबसे पहले हमें अपने शत्रुओं की पहचान होनी चाहिए, और दूसरा अपने आप की क्षमता को भी पहचान होना चाहिए, और अपनी सामर्थ्य को बढ़ा करके और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये एक रणनीति होती है। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप लोग अपने शत्रुओं की पहचाने और अपने
अपनी क्षमता को पहचान करके राष्ट्र के प्रति अपना योगदान करें। और विशेष तौर पे हम हमारी संस्था मई में कार्यक्रम जमीन पे हमसे आए, जुड़े, विशेष तौर पे हम आपको और समझाएंगे। और इसी के साथ मैं अब यहाँ पे रंजीत जी से भी चाहूंगा कि अपना भी कुछ विचार अपना दें, फिर हम समाप्ति के इस कार्यक्रम को समाप्ति के तरफ में हम चलेंगे। तो जी रंजीत जी, आप अपने विचार और संदेश आप समाज को आप दीजिए। विचार तो आपने सारे बता ही दिए, बाकी संदेश तो हमेशा से एक ही रहा है और आज भी वही है कि जब तक हम सभी एक होकर के किसी भी कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे, एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, तब तक कोई भी कार्य गति नहीं पकड़ेगा और ना ही उसका कोई परिणाम निकलेगा। तो इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है कि यदि हमारी किसी भी बात पर आपको कोई आपत्ति हो तो आप जरूर हम कमेंट करिए, हम आपसे जरूर संपर्क करेंगे। और अगर हमारी कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक एक जुड़ करके ही कोई काम आगे तक बढ़ाया जाता है। तो इसी के साथ आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। जी, अब हम आप सभी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि मई में हम लोग अपने संस्था का जो अपना जमीनी स्तर पे कार्य शुरू कर रहे हैं, तो आप हमसे आप आइए, आप मिलिए और हमारी संस्था के माध्यम से और भी आपको बताया जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं है कि भाई हमारा शत्रु कौन है, तो हमारी संस्था आपको और प्रमाणिकता के साथ में आपको शत्रुओं की पहचान बताएगी। आपके राष्ट्र धर्म, आपकी धर्म क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, इन सब विषयों पे भी आपकी जो है कि संस्था के माध्यम से आपको समझाया भी जाएगा और आपको जो है कि एक दिशा जो है कि एक बताया जाएगा कि आप ये जो है कि इस मार्ग पे चलेंगे तभी आपका राष्ट्र ये सुरक्षित होगा। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं और पुनः हम आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।